हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट J&K नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। इस टॉपिक पे जाने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि J&K जो है 31 अक्टूबर 2019 से पहले J&K एक फुल फ्लेज्ड स्टेट थी। तो जब कानून पास हो गया तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद इसको बाइफरकेट किया गया दो हिस्सों में। एक J&K यूटी बन गया और दूसरा लद्दाख यूटी बन गया। So today we are going to study about the national parks and wildlife sanctuaries of Jammu and Kashmir as well as Ladakh. But today we are going to study about national parks of Jammu and Kashmir part first. We are going to study about national parks part first. ये जो नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी इन चीज़ों को बनाने की। ये नेशनल पार्क क्यों बनाई गई या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाई गई? सो एज़ टू कंज़र्व, ताकि हम बचा सकें किनको, इन प्लांट्स और एनिमल्स को हम बचा सकें। किन से बचा सके? जो पोचिंग होती रही है, जो इनको मारा जाता रहा है, या जो प्लांट्स जो काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की जा रही है ड्यू टू ह्यूमन्स। तो उस वजह से कुछ हिस्सों को जहाँ पर ये अनोखे जानवर पाए जाते हैं, जैसे आपका ये ब्लैक ब्राउन बियर रहा, जो मार्कोर स्टैग जो होता है, वाइल्ड गोट जो होती है वो होती है, जो कि अब एंडेंजर है। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए J&K गवर्नमेंट ने कुछ हिस्सों को बना लिया है एज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। उन्हीं के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर कि आखिरकार ये नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जम्मू में भी और कश्मीर में भी जानेंगे। जम्मू में क्या पाया जाता है और कश्मीर में क्या पाया जाता है, उनके नाम भी जानेंगे। कौन कौन सा एनिमल इनमें पाया जाता है, कौन कौन सी प्लांट वैरायटी या बर्ड्स कौन कौन से इनमें पाए जाते हैं, वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये जो है जम्मू, अगर हम जम्मू लेंगे तो जम्मू का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है, कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। दोनों का क्लाइमेट अलग अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस हम नेशनल पार्क्स में जो जानवर पाए जाते हैं उनको भी क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा जानवर कहाँ पर पाया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक विथ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पार्ट फर्स्ट। पहले ही नेशनल पार्क क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट नेशनल पार्क। यानी कि आप कहते हैं कि नेशनल पार्क होता क्या है? नेशनल पार्क एक रिजर्व्ड एरिया होता है। नेशनल पार्क इज़ ए रिजर्व्ड एरिया, यानी कि एक मखसूस बंद एरिया होता है जहाँ पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं होती सिवाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के। अगर अब कोई जाना चाहता है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर द प्रेमिसेस ऑफ दिस रिजर्व्ड एरिया। तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि किनके लिए बनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ यानी कि जनजीवन को बचाने के लिए, जो जानवर होते हैं उनको बचाने के लिए ये एरिया बनाया जाता है। और बायोडाइवर्सिटी, जो वहाँ की वो डाइवर्सिटी होती है, यानी कि वहाँ पर प्लांट्स भी पाए जाते हैं, बाकी बर्ड्स भी पाए जाते हैं, एनिमल्स भी पाए जाते हैं। उनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, उस एरिया की अपनी खसूसियत को मेंटेन करने के लिए एरियाज बनाए जाते हैं, इनको प्रिजर्व किया जाता है। और ये क्या है, इनसे क्या होता है, जब इनको प्रिजर्व किया जाता है आप पोचिंग नहीं कर सकते। यानी कि आप
किसी जानवर को मार नहीं सकते हैं। तो इस वजह से इसको नेशनल पार्क कहा जाता है, यानी यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहेंगे हम, या बायोडाइवर्सिटी रिजर्व कहेंगे हम। तो क्या होता है, फॉरेस्ट जो है वो डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसकी डेवलपमेंट होती है। फॉरेस्ट में प्लांट्स जो पाए जाते हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, यानी कि प्लांट डेवलपमेंट ऑकर्स, प्लांट डेवलपमेंट हो जाती है। और क्या होता है वहाँ पर, प्लांट डेवलपमेंट के अलावा पोचिंग से बच जाते हैं, हंटिंग, जो हंटिंग की जाती है यानी कि मारा जाता है, इनसे बच जाते हैं। या ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, यानी कि अगर कोई अपने पशु को छोड़ेगा अभी किसी मैदान में, तो वो ओवर ग्रेजिंग करते हैं। ओवर ग्रेजिंग की वजह से ये सॉइल इरोजन होता है और डिफॉरेस्टेशन भी हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि लैंड जो है वो बैरन बन जाती है, बंजर बन जाती है, वहाँ पर फिर कोई नहीं रह सकता है। तो उसको बचाने के लिए भी इस पार्क का बनाया जाना ज़रूरी है। तो इसको रिजर्व्ड एरिया कहा गया है। तो इसमें क्या होता है, कल्टीवेशन जो होती है, या ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग या ग्रेजिंग हम कहेंगे, ग्रेजिंग इसमें अलाउड नहीं होती है। ग्रेजिंग इज़ नॉट अलाउड इन द रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ग्रेजिंग जो होती है वो अलाउड नहीं होती है। कल्टीवेशन, आप कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकती हैं, यानी कि अगर आपको कोई क्रॉप ग्रो करना है, आप इस रिजर्व एरिया में कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर का मतलब क्या है, यानी कि नेशनल पार्क्स का मतलब क्या होता है, रिजर्व्ड एरियाज़। तो उसके बाद हम चलेंगे कुछ नेशनल पार्क्स जम्मू एंड कश्मीर के, और उनकी यानी कि उनके एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, उनमें कौन कौन सा जानवर पाया जाता है, और कहाँ पर पाए, ये पार्क कहाँ पर पाई जाती है। तो चले करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, विच नेशनल पार्क वाज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड्स। कौन सी नेशनल पार्क थी जिसको बनाया गया था, किसको बचाने के लिए, स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है शालीमार पार्क, उसके बाद है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, उसके बाद है दाशिगम नेशनल पार्क, उसके बाद नन ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ पर मार्क करना है एक आंसर, यानी कि यहाँ पर कौन सा आएगा। यहाँ पर मैंने रेड से इसमें लिखा, मार्क किया हुआ है। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है ये बनाई गई थी टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड। ये जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ये कहाँ पर पाई जाती है, सीधे से नाम इसमें लगा है किश्तवाड़। किश्तवाड़, ये दो डिस्ट्रिक्ट इसमें, किश्तवाड़ एंड डोडा, किश्तवाड़ और डोडा में ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क पाई जाती है। इसका एरिया कितना है, अब इसका एरिया भी जानेंगे। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया टोटल कितना है, 400 स्क्वायर किलोमीटर, 400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है। पहला हो गया कहाँ पर है, किश्तवाड़ एंड डोडा डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद इसका एरिया कितना है, 400 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद इसकी एस्टैब्लिशमेंट किस साल में हुई थी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1981 में। कब हुई थी, 1981 में। तो इस में जो है प्रोटेक्ट करना है, मेन जो इस किश्तवाड़ नेशनल पार्क का जो है वो है प्रोटेक्ट करना स्नो लेपर्ड, जो कि एक एंडेंजर्ड, हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ये स्नो लेपर्ड जो है ये एक हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, यानी कि ख़त्म होने के कगार पर है। तो इस वजह से इसको इस पार्क को, इस किश्तवाड़ नेशनल पार्क को बनाया गया था। उसमें और भी कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो भी पाई जाती हैं, या और भी कुछ एनिमल्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो जो पार्क है, पार्क जो है, जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, मान लो ये पार्क है, कंसिडर दिस एज ए किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये KNP किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। जो रिन्ने रिवर है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है, सराउंडेड बाई रिन्ने रिवर इन नॉर्थ। मान लो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ।
तो क्या होता है, जो ईस्ट के साइड, ये नॉर्थ के साइड में इसको क्या कौन सी रिवर बहती है, उसको कहते हैं रेने रिवर। यानी कि यहाँ से जो रिवर बहती है उसको कहते हैं रेने रिवर। रेने रिवर इधर से बहती है। रेने रिवर इज़ इन द नॉर्थ। उसके बाद किबार नाला कैचमेंट जो है वो साउथ में है। साउथ में किबार नाला, यहाँ से किबार नाला है। किबार नाला, किबार नाला साउथ में है। और उसके बाद ईस्ट में ग्रेटर हिमालयाज़ हैं। में डिवाइड जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं वो ईस्ट में पाए जाते हैं। ईस्ट में ग्रेटर हिमालयाज़ पाए जाते हैं। और मारवा रिवर जो है वो वेस्ट में है। वेस्ट में कौन सा रिवर है, मारवा रिवर। मारवा रिवर इज़ ऑन द वेस्ट। तो इसमें ये हो गया डिस्क्रिप्शन कि इसके इर्द गिर्द क्या क्या पाया जाता है। उसके बाद इसमें कौन कौन से स्पीशीज़ पाए जाते हैं, पहले हम फ्लोरा की बात करेंगे। फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स प्लांट स्पीशीज़। कौन कौन सी प्लांट स्पीशीज़ इसमें पाई जाती है, कॉनिफेरस अल्पाइन मीडोज इसमें पाए जाते हैं। कॉनिफेरस अल्पाइन मीडो, कॉनिफेरस अल्पाइन मीडो। और कौन से स्पीशीज़ फॉरेस्ट्स इसमें पाए जाते हैं, स्क्रब फॉरेस्ट्स जो है इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं उनमें से है चिलगोज़ा है। चिलगोज़ा है। उसके बाद क्या कहते हैं इसको, हिमालयन पाइन है। हिमालयन पाइन है। सीडार है। पर्शियन वॉलनट है। सीडार, पर्शियन वॉलनट, ये इसमें कुछ स्पीशीज़ हैं जो पाई जाती हैं। आगे और एक क्वेश्चन आएगा जो आपको ये बताएगा कि आप किश्तवाड़ नेशनल पार्क में कौन कौन से प्लांट स्पीशीज़ पाए जाते हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसमें एनिमल्स जो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड। वो फाना जो जिसको हम फाना कहते हैं, इसमें कौन कौन से हैं, 15 मैमल स्पीशीज़ इंक्लूडिंग, इसमें 15 मैमल स्पीशीज़ है। कितने मैमल स्पीशीज़ हैं, 15 मैमल स्पीशीज़। 15 मैमल स्पीशीज़ इसमें पाए जाते हैं। 15 मैमल स्पीशीज़ में जैसे आपका हो गया ये मस्क डियर, मस्क डियर हो गया। और हिमालयन ब्लैक एंड ब्राउन बियर हो गया। हिमालयन ब्लैक एंड ब्राउन बियर, मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक एंड ब्राउन बियर। हांगुल कश्मीरी स्टैग, स्नो लेपर्ड, सिरो इबेकस, ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो मैमल स्पीशीज़ हैं, एनिमल स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद बर्ड स्पीशीज़ कौन सी पाई जाती है, इसमें तकरीबन 50 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, 50 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स आर फाउंड हियर वायर इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो 50 स्पीशीज़ में कुछ स्पीशीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पर, जैसे वाइट चीकड बुलबुल है, कोकलाज हैं, कोकलाज हैं, या ये क्या कहते हैं इसको, इंडियन मैना एट्सट्रा एट्सट्रा जो इसमें पाए जाते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट पहला क्वेश्चन। चले अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यही जो मैंने आपको बोला, किश्तवाड़ नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981, ये मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क की इमेज जो है, इसमें पीछे से ये सनराइज़ दिखाई देता है, हिमालयाज़ हैं। जो मैंने आपको अभी कहा था कि ईस्ट के साइड में ग्रेटर हिमालयाज़ हैं। क्या हैं, ग्रेटर हिमालयाज़। ईस्ट की साइड में ग्रेटर हिमालयाज़। देखिए आप, ये जो सन है, सनराइज़ हो रहा है, यानी कि सन जो है वहाँ से नज़र आ रहा है आपको, सनराइजिंग हो रही है वहाँ से। तो ईस्ट से तो होती है ना, तो ये हो गए ग्रेटर हिमालयाज़ जो यहाँ पर पाए जाते हैं, इनको कहते हैं हम ग्रेटर हिमालयाज़। तो ये हो गया आपका ये सेकंड वाला पार्ट भी। चलिए अब नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। ट्री स्पीशीज़ फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क आर। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ट्री स्पीशीज़ जो कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ट्री स्पीशीज़ हमें बोलने हैं, ट्री स्पीशीज़ जो कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसने चिलगोज़ा एंड हिमालयन पाइन दिया हुआ है, सीडार दिया हुआ है,
पर्शियन वॉलनट, ओक दिया हुआ है। ये मैंने आपको पाँचों के पाँचों बताए पीछे। मैंने ये भी बोला चिलगोज़ा भी, हिमालयन पाइन भी, सिडार भी, पर्शियन वॉलनट और ओक भी। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे अब नेक्स्ट जो है वो है दाशिगाम नेशनल पार्क के रिलेटेड क्वेश्चन। दाशिगाम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड क्लोज टू। दाशिगाम नेशनल पार्क किसके क्लोज सिचुएटेड है, यानी कि किसके नज़दीक ये पाई जाती है। ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है श्रीनगर, दूसरा है लेह, तीसरा है पुलवामा, चौथा है शुपियान। तो आपको यहाँ पर बोलना है कि दाशिगाम नेशनल पार्क कहाँ किसके क्लोज है, तो वो श्रीनगर के क्लोज है। किसके क्लोज? श्रीनगर के क्लोज। तो इसमें कितना एरिया है श्रीनगर और दाशिगाम नेशनल पार्क में? 22 किलोमीटर्स। 22 किलोमीटर्स का जो फासला है वो है श्रीनगर और दाशिगाम के बीच। इसका एरिया कितना है दाशिगाम नेशनल पार्क का? इसका एरिया है 141 स्क्वायर किलोमीटर। 141 स्क्वायर किलोमीटर दाशिगाम नेशनल पार्क का एरिया है। तो इसको जो है ये जो एरिया है, ये दाशिगाम नेशनल पार्क, इसको प्रोटेक्ट किया गया था। ये प्रोटेक्टेड लैंड बनाई गई थी 1910 में। 1910 में इसको प्रोटेक्टेड लैंड एस्टैब्लिशमेंट इसकी जो है नेशनल लेवल पे 1910 को नहीं हुई थी। 1910 को इसको प्रोटेक्टेड लैंड माना गया था, यानी कि ये प्रिजर्वड है, यानी कि वहाँ कोई ग्रेजिंग नहीं होगी। ये जो है ये प्रोटेक्टेड लैंड मानी गई थी 1910 में। 1910 में ये इसको मिलाया गया था। ये दाशिगाम जो है ये मेड फ्रॉम 10 विलेजेस, यानी कि 10 विलेजेस को, 10 विलेजेस जो हैं उनको जोड़ के बनाया गया था ये क्या, दाशिगाम नेशनल पार्क। उस टाइम इसको नेशनल पार्क का दर्जा नहीं था। उसके बाद इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये 10 गाँवों से बनाया गया था ये प्रोटेक्टेड एरिया। उसी नाम पे इन्हीं 10 जो 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी की बिना पर इसका नाम रखा गया दाशिगाम। दा मीन्स 10 गाँवों से बना हुआ प्रोटेक्टेड लैंड जो है उसको हम दाशिगाम कहते हैं। तो उसके बाद दाशिगाम जो है ये फेमस है किसके लिए? ये फेमस है कश्मीरी जो हांगुल होता है, कश्मीरी जिसको हम हांगुल कहते हैं, ये उसके लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कश्मीरी स्टैग या हांगुल जिसको हम बोलेंगे, हांगुल और कश्मीरी स्टैग, या इसको कश्मीरी स्टैग कहा जाता है, इसके लिए ये फेमस है। तो ये जो है दाशिगाम नेशनल पार्क, इसको एस्टैब्लिश किया गया था उस वक़्त के महाराजा ने, जम्मू कश्मीर के महाराजा ने 1910 में इसको महाराजा उस टाइम के थे, उसने इसको डिक्लेयर किया गया था। इसको बताया था कि ये एक बाज़ाब्ता तौर पर एक पार्क है, प्रोटेक्टेड लैंड है। तो उसके बाद 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया एज नेशनल पार्क। 1981 में इसको बताया गया कि यह एक नेशनल पार्क है। 1981 में डिक्लेयर किया गया एज नेशनल पार्क। तो उसके बाद इट इज़ द नॉर्थ एंड मोस्ट एलिवेटेड रिजर्व इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये नॉर्दर्न मोस्ट और मोस्ट एलिवेटेड रिजर्व है सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट मीन्स ये नॉर्थ पे आती है। नॉर्दर्न मोस्ट जो सब कॉन्टिनेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उसमें ये पाई जाती है। इसमें क्या है, इसमें ख़ास बात एक है कि इसमें एक अनोखी लेक, एक अकेली लेक पाई जाती है जिसका नाम है मार्सर लेक। मार्सर लेक जो है वो इसमें पाई जाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है इस रीजन में वो इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम विच द, जहाँ से क्या होता है, फ्रॉम विच द रिवर, उस रिवर का नाम क्या है? दागवन रिवर। उस रिवर का नाम है DAGWAN, दागवन रिवर ऑरिजिनेट्स, यानी कि इस मार्सर लेक से दागवन रिवर ऑरिजिनेट होता है।
ये पार्क जो है इसमें तकरीबन, अब आगे चलेंगे इसमें स्पीशीज़ के बारे में जानेंगे। इस पार्क में तकरीबन 500 स्पीशीज़ ऑफ हर्ब्स पाए जाते हैं। 500 स्पीशीज़ ऑफ हर्ब्स आर फाउंड हियर। 500 स्पीशीज़ ऑफ हर्ब्स आर फाउंड हियर। 50 ट्री स्पीशीज़ और 20 श्रब्स 20 श्रब्स पाए जाते हैं। 500 हर्बस स्पीशीज़ के 50 ट्रीज और 20 हर्बस पाए जाते हैं यहाँ पर, जो कि मेन है इसका। 500 स्पीशीज़ ऑफ हर्बस, 50 ट्रीज एंड 20 श्रब्स। तो इसमें जो माउंटेनियस साइड है वो कवर्ड है, जो माउंटेनियस एरिया है यानी कि जिसमें थोड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उसमें जो एरिया उसमें घने जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉरेस्ट्स जो होते हैं वो थिकली कवर्ड है विद इन ट्रेज, यानी कि इसमें फॉरेस्ट कवर जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसमें फॉरेस्ट कवरिंग जो है इसकी वो बहुत थिक कवरिंग है फॉरेस्ट्स की। या ट्रीज जिनको हम कहेंगे, देयर उधर वहाँ पर और क्या पाए जाते हैं, देयर आर अल्पाइन पास्चर्स, मीडोज पाए जाते हैं, वाटरफॉल्स हैं, स्क्रब वेजिटेशन है विद गलीज लोकली नोन एज, जिनको हम नारज कहते हैं, नाड़ज, यानी कि लोकली वहाँ के लोग इनको कहते हैं नाड़ज, यानी कि नाड़, नाड़ यानी कि वो बहुत ही नीचे होता है, यानी कि बहुत ही यानी कि लो लेवल पे होता है, यानी कि ऊंचाई पे अगर आप देखोगे तो आप नीचे की तरफ नज़र डालोगे तो कश्मीरी में वो बोलते हैं ये नाड़ है, ये नाड़ है, यानी कि बहुत ही डीप है, डीप जो एरिया है, डीपर एरिया, उनको नाड़स कहते हैं। जो इसमें वाइल्ड वैरायटीज़ पाई जाती है चेरी की, वाइल्ड वैरायटीज़ ऑफ चेरी आर फाउंड हियर। और क्या पाया जाता है, पीच, एप्पल, एप्रिकॉट, चिनार, ब्रिच, पाइन, बहुत सारी हैं जो इसमें फाना में आता है। यानी कि एनिमल वैरायटीज़ कौन सी पाई जाती हैं, एनिमल स्पीशीज़ कौन सी है, पहला है हमारा हांगुल, जिसके लिए ये फेमस है ये पार्क, हाँ, या नेशनल पार्क, दाशिगाम नेशनल पार्क, हांगुल, और जिसको हम बोलते हैं के एस कश्मीरी स्टैग, जो कि ओनली स्पीशीज़ है रेड डियर की, जो कि इंडिया में पाई जाती है। यहाँ पर और क्या पाया जाता है, हिमालयन ब्राउन बियर भी पाया जाता है, हिमालयन ब्राउन बियर भी यहाँ पर पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, ब्लैक बियर, मस्क डियर, लंगूर पाया जाता है यहाँ पर, हिमालयन मरमोट पाया जाता है, येलो थ्रोटेड मोटन पाया जाता है, लेपर्ड, स्पीशीज ऑफ वाइल्ड गोट लाइक मॉर्खोर एंड आइबेकस, स्पीशीज ऑफ वाइल्ड गोट पाई जाती हैं यहाँ पर, जिसमें आता है मॉर्खोर या आइबेकस और आइबेकस, ये यहाँ पर स्पीशीज़ हैं जो पाई जाती हैं। जो विंटर है वहाँ पर, यानी कि जो यहाँ विंटर पाया जाता है जम्मू कश्मीर में जो विंटर्स आते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं किन के लिए, बेस्ट सीज़न होते हैं किन के लिए, हांगुल के लिए। क्यों, क्योंकि वो गैदर करते हैं लोअर वैली में, दे गैदर इन लोअर वैली। बाकी समर जब आएगा तो वो लोअर वैली से वापस चले जाएंगे जंगल की तरफ। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अब जो है लोग आते जाते रहते हैं, हो सकता है कोई हंट करे, तो इस वजह से ये अपने प्रोटेक्शन ढूंढने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये वापस जंगलों में चले जाते हैं। तो विंटर्स में क्या होता है कि ये लोअर वैली की तरफ आते हैं, तो फिर समर जब आ गए तो वापस चले जाते हैं ऊपर की तरफ। इस पार्क में तकरीबन 150 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स भी पाए जाते हैं। देयर आर अबाउट 150 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स आल्सो। इसमें बर्ड्स की स्पीशीज़ 150 स्पीशीज़, जिसमें इम्पॉर्टेंट मोनाल है, मोनाल या कोकलास, या आपका ये क्या कहते हैं इसको, बियर्डेड वुलचर पाया जाता है यहाँ पर, या वुलचर की एक वैरायटी ग्रिफन वुलचर, या गोल्डन ईगल, ग्रे हेरॉन, ग्रे हेरॉन या स्टर्लिंग, गोल्डन ओरियोल पाया जाता है यहाँ पर। ये कुछ या पैराडाइज फ्लाइंग कैचर जो है वो भी, फ्लाई कैचर जो है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। ये कुछ बर्ड स्पीशीज़ हैं जो मैंने बताई आपको। तो
ये हो गया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दाशिगाम नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981। ये मैंने आपको बोला 1981 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ये मैंने यहाँ पर मैप निकाला हुआ है दाशिगाम नेशनल पार्क का। ये श्रीनगर का एरिया जाता है यहाँ से, श्रीनगर का। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर एक अकेली लेक है जिसको बोलते हैं मार्सर लेक। ये देखिए, ये है मार्सर लेक। ये जो है यहाँ पर इसको कहते हैं मार्सर लेक। इसी लेक से ऑरिजिनेट होता है कौन सा रिवर, जिसको हम बोलते हैं दागवन रिवर। ये जो रिवर है यहाँ से पास होता है, इसको कहते हैं दागवन रिवर। इस रिवर को ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दागवन रिवर। इस साइड में भी लिखा हुआ है दागवन रिवर। ये फिर अलग अलग नहरें बहती हैं, तो इसको बोलते हैं दागवन रिवर। फिर ये आगे जाके मूव करता है और आगे श्रीनगर की तरफ जाता है। तो ये हो गया आपका ये दाशिगाम नेशनल पार्क। नेक्स्ट जो है वो है काजीनाग नेशनल पार्क। जो काजीनाग नेशनल पार्क है ये कहाँ पर पाई जाती है? वायर इज़ काजीनाग नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी कि काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं बारामूला, राजौरी, पुंछ और ननाबदी आबो। तो काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? बारामूला में पाई जाती है। कहाँ पर? बारामूला में। तो उसके बाद काजीनाग नेशनल पार्क में मेन जो है जिसके लिए ये फेमस है काजीनाग नेशनल पार्क, जो कि काजीनाग नेशनल पार्क में है, ये एक टाइप का गोट है, वाइल्ड गोट है, जो मैंने पीछे आपको बताया। काजीनाग नेशनल पार्क में जो पाई जाती है उसको मारखोर या वाइल्ड गोट इसको कहा जाता है। तो अब हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे कि काजीनाग नेशनल पार्क सिचुएटेड कहाँ पर है। काजीनाग नेशनल पार्क जो है ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। जो रिवर झेलम है, रिवर झेलम के बैंक्स पर कौन सी पार्क पाई जाती है? काजीनाग नेशनल पार्क। क्लोज टू, ये किसके क्लोज है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी के क्लोज है ये पार्क। एलओसी के क्लोज पाई जाती है ये पार्क। कौन सी पार्क? जिसको हम कहते हैं काजीनाग नेशनल पार्क। तो ये कितने किलोमीटर श्रीनगर से दूर है? 70 किलोमीटर। इट इज़ 70 किलोमीटर फार अवे फ्राम श्रीनगर, यानी कि 70 किलोमीटर से श्रीनगर से दूर है। 70 किलोमीटर्स अवे फ्राम श्रीनगर। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2007 में, यानी कि इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो है 2007। 2007 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और जो एरिया है पार्क का एरिया कितना है? वो है 160 किलोमीटर। 160 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो ये ट्रांस काराकोरम और पीस पार्क विथ पाकिस्तान, इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्रपोजल फॉर ए ट्रांस काराकोरम पीस पार्क विथ पाकिस्तान। ये एक पार्ट है किसका? ट्रांस काराकोरम पीस पार्क विथ पाकिस्तान। तो उसके बाद इसमें स्पीशीज़ कौन कौन सी है जो इसमें पाई जाती है? इसमें जो मैंने बोला मार्खोर वाइल्ड गोट जिसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पर पाई जाती है। ये एंडेंजर्ड है, यानी कि ये जो है ये जनजाति, ये जो स्पीशीज़ है ये यानी कि ये ख़त्म होने के कगार पर है। तो अब इसको प्रिजर्व करना ही पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। तो उसके लिए इस एरिया को सील ऑफ करना पड़ता है, इसके लिए कानून बनाने पड़ते हैं, तो उस वजह से इसको बचाया जा सके। तो और क्या, ये जो है ये पार्क, आगे चलेंगे। ये जो पार्क है ये बनाई गई थी तीन पार्क्स को, तीन यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुछ कंजर्वेशन एरिया को बना के ये बनाई गई थी एक ही, यानी कि लिम्बर मर्जिंग किन की मर्जिंग की गई थी, किन को मिलाया गया था? लिम्बर, लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नागनाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, इन तीनों को मिला के बनाया गया था कौन? काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क को इन तीनों चीज़ों को मिला के बनाया गया था, यानी कि किस किस को? लिम्बर
एंड लच्चीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एक कंजर्वेशन रिजर्व जिसको नागनाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व बोलते हैं, इनको मिलाकर बनाया गया था काजी नाग नेशनल पार्क, जो कि बारामूला में पाई जाती है ऑन द एलओसी रीजन, यानी कि एलओसी के नज़दीक। और इसमें क्या है, इसमें ये ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जहलम पाई जाती है। इसमें तकरीबन 20 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स पाए जाते हैं। 20 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स आर फाउंड हियर, जिसमें मैंने बोला आपको एंडेंजर्ड मारखोर वाइल्ड गोट जो है वो पाई जाती है, मस्क डियर पाया जाता है, मस्क डियर पाया जाता है, या ब्राउन बियर पाया जाता है, ब्लैक बियर, या स्मॉल कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वेरल जो है वो पाई जाती है यहाँ पर, या इंडियन लिपर्ड पाया जाता है, हिमालयन मैरमोट पाया जाता है यहाँ पर, येलो थ्रोटेड मैटन एट्सट्रा एट्सट्रा। ये कुछ स्पीशीज़ हैं जहाँ जो मैंने नाम बोले, तो नियरली 20 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हियर। जो काजीनाग नेशनल पार्क जो है, इसमें तकरीबन ये हो गए मैमल्स। उसके बाद इसमें तकरीबन कितने स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, तकरीबन 120 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स आर फाउंड हियर। 120 स्पीशीज़ बर्ड्स जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। 120 species of birds, 120 species of birds are also found here. some उनमें से कुछ हैं गोल्डन ईगल और कश्मीरी रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर, ये क्या कहते हैं इसको, कश्मीरी रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर, या स्नो पिजन, या कुकू है, या वो क्या कहते हैं इसको, पाइड किंग फिशर है। ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। इसमें 12 स्पीशीज़, 17 स्पीशीज़, 17 स्पीशीज़ बटरफ्लाइज की पाई जाती है। किसकी? बटरफ्लाइज। 17 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज आर आल्सो फाउंड हियर, जिनमें कुछ है रिगल अपोलो, और एक अपोलो है जिसको कहते हैं कॉमन रेड अपोलो, कॉमन रेड अपोलो, और ब्राउन अर्गस, और एक अर्गस की स्पीशीज़ है जिसको बोलते हैं माउंटेन अर्गस। ये कुछ स्पीशीज़ के नाम मैंने बोले। 17 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड हियर, उनमें से 2-4 मैंने बोली, रिगल अपोलो या कॉमन रेड अपोलो, या तीसरी है ब्राउन अर्गस और माउंटेन अर्गस। ये कुछ स्पीशीज़ है जिनके नाम मैंने आपको यहाँ पर बोले। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज़ 2 लेक्स। आपको उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताना है जिसमें कि 2 लेक्स पाई जाती हैं, जिसमें 2 लेक्स पाई जाती हैं, और उसका नाम भी उन्हीं के लेक्स के ऊपर है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ ऑन द नेम्स ऑफ 2, या ऐसी कौन सी सेंचुरी है जिसका नाम 2 लेक्स की बुनियाद पर रखा गया है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ गॉट इट नेम फ्रॉम द 2 लेक्स। तो उसको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं गुलमर्ग, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुरिंसर मानसर, बोथ ए एंड बी। तो इसमें आएगा सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि इसमें 2 लेक्स पाई जाती हैं, एक है सुरिंसर और दूसरी है मानसर। इन्हीं 2 नामों से जोड़कर बनाया गया है सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम इसी के बारे में जानेंगे कि सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या। जो सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जम्मू में पाई जाती है, मगर जम्मू से कितनी दूरी पर है ये? 58 किलोमीटर्स। ये 58 किलोमीटर जम्मू से दूर है, फार अवे फ्रॉम जम्मू। इट इज़ 58 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू।
इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 98 स्क्वायर किलोमीटर, 98 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें दो लेक्स कौन कौन सी हैं जो पाई जाती है? एक है सुरिनसर, दूसरी है मानसर। सुरिनसर और मानसर। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1981। यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हेन वाज द सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टैब्लिश्ड? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 1981। या आपको ये भी बोलेगा व्हाट इज़ द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? आपका आंसर होना चाहिए 98 स्क्वायर किलोमीटर। या ये भी आएगा हाउ फार अवे इट इज़ फ्राम जम्मू एंड कश्मीर, फ्राम जम्मू से ये कितनी दूरी पर है? तो आपका आंसर होगा 58 किलोमीटर। ये उसमें अब हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉरेस्ट स्पीशीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं। इसमें जो है कुछ स्पीशीज़ के नाम मैं बोलूँगा जो कि वेजिटेशन वहाँ पर पाई जाती है। एकेशिया आ गया, एकेशिया एकेशिया आ गया, इंडियन रोज़वुड आ गया, इंडियन रोज़वुड, या सैक्रेड फिग या ऑर्किड ट्री, सैक्रेड फिग या ऑर्किड ट्री, ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि यहाँ पे पाई जाती है। और एनिमल स्पीशीज़ कौन कौन सी है जो यहाँ पर पाई जाती है? एनिमल स्पीशीज़ में जैसे गोराल, वाइल्ड, जैसे गोराल आ गया, वाइल्ड बियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बियर, बार्किंग डियर है, बार्किंग डियर, और क्या कहते हैं इसको, लेपर्ड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दीज आर सम स्पीशीज़ विच आर फाउंड इन दिस सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसके बाद इसमें जो है बर्ड स्पीशीज़ भी कुछ पाई जाती हैं। बर्ड स्पीशीज़ में जैसे रेड जंगल फोवल हो गया, रेड, पता नहीं पेन को क्या हो गया, रेड जंगल फाउल, सॉरी पेन ही नहीं चल रहा है। रेड जंगल फाउल हो गया, पी फाउल हो गया, या ग्रे पैट्रिच, या ग्रीन पिजन हो गया, ब्लू पिजन हो गया, रॉक पिजन हो गया। पिजन की 3 वैरायटी मैंने बोली आपको, ग्रीन पिजन, ब्लू पिजन, रॉक पिजन। ये कहाँ पर पाई जाती है? सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये हो गए ऑल अबाउट सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसके बाद आता है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। कौन से रिवर पर? रिवर उज। जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से रिवर बैंक्स पर है? उस रिवर का नाम क्या है? उसका नाम है उज। उज वाइल्ड रिवर बैंक जो है उसी बैंक पे पाई जाती है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जिसको बोलते हैं जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये नॉर्थ वर्ड्स है किस विलेज के? जसरोटा इन कठुआ। मान लो ये कठुआ है, कठुआ के नॉर्थ साइड में जो है नॉर्थ, ये मान लो नॉर्थ साइड जो है, इस साइड से एक विलेज है जिसको बोलते हैं जसरोटा, जिसको क्या नाम है? जसरोटा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेम, इसलिए इसको कहा जाता है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि इस साइड ये विलेज है नॉर्थ साइड में, तो इसी साइड ये पार्क भी पाई जाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पाई जाती है। इसका कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया है?
ये भी जानेंगे हम। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1987। इससे पहले मैंने आपको जितनी भी पार्क्स पढ़ाई उनमें मैंने आपको बोला कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1981 में हुई है, सिवाय एक को छोड़ के, जिसका मैंने बोला था उसमें पहले 2004 में उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, सिवाय एक को छोड़ के जो कि मैंने बोला था कि 2004 में उसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो है एस्टैब्लिशमेंट है वो 1987 में हुई। कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और इसका एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है? ये फैली हुई है 10.04, अराउंड 10.04। क्लियरली मैं नहीं बता सकता, हो सकता है यही है या इससे कम भी होगा या ज़्यादा भी होगा, मगर अराउंड 10.04, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग या 10 पॉइंट समथिंग, इसी के अराउंड इसका एरिया जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है। यहाँ पर मैंने इमेज दी हुई है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसमें कौन कौन से फ्लोरा और फाना पाए जाते हैं? इसमें ज़्यादातर फ्लोरा ही पाए जाते हैं। फ्लोरा यानी कि इसमें ज़्यादातर प्लांट स्पीशीज़ पाए जाते हैं, ज़्यादा इसमें प्लांट स्पीशीज़ की पैदावार है वो पाई जाती है, जिसमें मेन है बैम्बू प्लांटेशंस। क्या है? बैम्बू। इसमें मेन बैम्बू प्लांटेशन है। क्या है? बैम्बू प्लांटेशन। मेन स्पीशीज़ जो इसमें पाई जाती है वो है नॉर्थ इंडियन रोजवुड, जो कि मेन स्पीशीज़ जो इसमें पाई जाती है वो है नॉर्थ इंडियन रोजवुड, नॉर्थ इंडियन रोजवुड। और क्या है? खेर है, इंडियन ऐश ट्री है, खेर, इंडियन ऐश ट्री, ये कुछ प्लांट स्पीशीज़ है जो कि यहाँ पर पाई जाती है। अब चलते हैं इसमें कौन कौन से एनिमल स्पीशीज़ पाई जाती है। एनिमल स्पीशीज़ में चीता यहाँ पर पाया जाता है, बार्किंग डियर यहाँ पर पाया जाता है। बार्किंग डियर मैंने आपको पीछे भी बोला, मैं चीता नहीं बोला था, चीता पाया जाता है। वाइल्ड बियर भी मैंने आपको पीछे बोला, रिसस मंकी मैंने नहीं बोला। ये कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। रिसस मंकी वो यहाँ पर पाई जाती हैं। चीता और रिसस मंकी ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि अलग हैं, जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो उसके बाद इसमें बर्ड स्पीशीज़ कौन कौन सी है? बर्ड सेंचुरी यानी कि बर्ड कौन कौन सा पाया जाता है यहाँ पर? पी फाउल है, पी फाउल पाया जाता है। रेड जंगल फाउल आता है यहाँ पर, यहाँ बुश कोयल आता है, ग्रीन पिजन, ब्लू रॉक पिजन, ये आते हैं। ये कुछ बर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे है हुकिरसर। ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हुकिरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन, जो हुकिरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर पाई जाती है? हुकिरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ सिचुएटेड या लोकेटेड क्लोज टू, ये किसके क्लोज लोकेटेड है? बारामूला के, शुपियन, उधमपुर, नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर? नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इसमें आएगा। हुकिरसर जो है वो श्रीनगर के नज़दीक पाई जाती है। इट इज़ क्लोज टू श्रीनगर। श्रीनगर के नज़दीक पाई जाती है कौन सी सेंचुरी? जिसको बोलते हैं हुकिरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि किसके नज़दीक पाई जाती है? श्रीनगर के नज़दीक। उसके बाद हम नेक्स्ट, हुकिरसर जो है इसको रामसर साइट भी माना गया है। रामसर साइट इसको कंसिडर किया गया है, डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। हुकिरसर जो है इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। इसका एरिया कितना है?
वो है 13.7 किलोमीटर्स, 13.7 स्क्वायर किलोमीटर्स, 13.7 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2005 में, 2005 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। होकिरसर को क्या डिक्लेयर किया गया? एज ए वेटलैंड रिजर्व, यानी कि वेटलैंड रिजर्व रामसर साइट, होकिरसर जो इसके साथ ही है, इसको डिक्लेयर किया गया था एज रामसर साइट या वेटलैंड रिजर्व जिसको हम बोलते हैं। सो होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक जो है पार्ट फर्स्ट रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्कस। ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर, यहाँ तक हमारा। कल हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पार्कस। तो पार्ट सेकंड देखने के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ऐसे बेल का बटन दिखाई देता है उसको दबाना पड़ेगा। सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक हमारा पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड हम कल उठाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड मुझे आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। उसके लिए आपको कमेंट भी करना पड़ेगा। अगर कहीं पर कोई एरर होगा, कहीं पर गलती हुई होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर ऐसे लिखा है। तो आई विल क्लियर माई सेल्फ कि कहाँ पर क्या लिखा है मैंने, वो मैं क्लियर कर दूँगा। सो थैंक यू एवरीवन।